सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, और बल्कि मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा की शान में उनके फ़ज़ाइल हमें बयान करके बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस हस्ती का हम यहाँ नाम लेने बैठे हैं, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने बैठे हैं, हज़रत अम्मा जान अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजमूए कमालात नहीं, मंबा कमालात हैं। यानी आप में खूबियों को अल्लाह ताला ने जमा नहीं किया, आपसे खूबियों को अल्लाह ताला ने निकाला है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जहाँ महब्बत व सख़ा का रोशन मीनार थी, वहीं पर आप इसार व वफ़ा की रोशन किंदील भी थीं। अगर आज किसी को एग्ज़ाम्पल चाहिए हो वफ़ादारी में, इस्तिक़ामत में, सब्र में और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में, साथ देने में, अपने शोहर के साथ प्यार में, मोहब्बत में, ताल्लुक़ में, उनसियत में, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम चमकते दमकते सितारे की तरह क़यामत तक बाकी रहेगा। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखें तो हज़रत अम्मा खदीजा वो हैं कि ज़मीन पर सबसे पहले अगर अल्लाह ताला ने किसी के लिए हुज़ूर के बाद सलाम जिब्राइल के ज़रिए भेजा है तो वो हज़रत अम्मा जान अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। सर पर खाना रखे हुए हैं, हाथ में पानी का मशकीज़ा पकड़ा हुआ है, पहाड़ की जानिब ऊपर चढ़ रही हैं। हज़रत जिब्राइल पूछते हैं, या रसूलल्लाह ये खातून कौन है? फरमाया ये मेरी ज़ौजा खदीजा हैं। फरमाया मैं इन्हें जानता हूँ, अल्लाह ताला ने इनके पास मुझे भेजा है, इन्हें आप खुशखबरी दीजिए और इन्हें कहिए कि इक़रा अलैहिस्सलाम मिनल्लाह व मिन्नी। इन्हें अल्लाह भी सलाम कहता है, मैं भी इन्हें सलाम करता हूँ। और अल्लाह ताला ने इनके लिए, बुखारी की हदीस है, इनके लिए एक मोती का ऐसा महल बनाया है जिसमें अंधेरा भी नहीं है, खौफ भी नहीं है और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी नहीं है। हज़रत खदीजा उस हस्ती का नाम है कि जब हम इनकी ज़ात का मुताला करते हैं तो शैब अबी तालिब के अंदर इन्होंने इख्तियारी कैद गुजारी है। यानी मक्का वाले जितने भी लोग थे, इन्हें चूँकि ताहिरा कहा जाता था, ये बड़ी मशहूर थी ताहिरा के नाम से। मलिकतुल अरब इन्हें इसलिए कहा जाता है कि मक्कातुल मुकरमा का कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इनका मकरूज़ ना हो। और जब इन्होंने अपना ख़जाना नबी करीम पर लुटाया तो वो अंदाज़ क्या था कि सारी अशरफियों की सोने चांदी की बोरियों के ढेर लगाए और रुसाए मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे सबको जमा किया। और सबको जमा करने के बाद आपने फरमाया, ए अहले मक्का तुम गवाह रहो कि आज के बाद ये जो मेरा माल है, इस माल की असल मालिक मैं नहीं हूँ, असल मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मुझे भी अगर कुछ ज़रूरत होगा तो आज के बाद मैं दो जहाँ के आका से लूँगी। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हमारे घर मदीना मुनव्वरा में इनकी छोटी बहन हज़रत खाला बिनत खवैलद आ गई। तो वो मुझसे बातें कर रही थी, उनकी आवाज़ ज़रा ऊंची थी। तो फ़ौरन नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए, आप रोने लगे। और रोते हुए हुजूर हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह हज़रत खाला आई हैं, हज़रत खदीजा की बहन है, इसमें रोने वाली क्या बात है, आंसू बहाने वाली क्या बात है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम नहीं देख रही कि इसकी आवाज़ भी खदीजा से मिलती है, इसकी बातों का अंदाज़े तकल्लुम भी खदीजा से मिलता है। मुझे तो यूँ लगा कि अचानक मेरे घर में आज खदीजा आ गई हूँ। फिर उनको देखकर बड़ी देर तक हुजूर इकराम फरमाते रहे और अपने आंसू बहाते रहे और हज़रत खदीजा का जिक्र करते रहे। उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात हज़रत अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ही फरमाती हैं कि हमारे घर में एक बूढ़ी औरत कभी कभी आया करती। मैंने एक दिन पूछा, या रसूलल्लाह ये बूढ़ी औरत कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खदीजा की सहेली है, मैं इससे खदीजा की बातें करता हूँ। मैं पूछता हूँ, खदीजा तुमसे क्या बातें किया करती थी? बड़ी देर तक वो बूढ़ी औरत और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत किया करते। फिर जब भी हमारे घर में कोई गोश्त भेजता या हुजूर ख़ुद बकरी बकरा ज़िबा करते तो उसका अच्छा गोश्त हिस्से तकसीम काट कर हज़रत खदीजा की सहेलियों के घर भेजा करते। एक मौका पर हज़रत खदीजा जब दुनिया से जाने लगी, करीबुल मर्ग विसाल का वक़्त था, तो फिर भी हज़रत खदीजा हुजूर से क्या कहती हैं, ए अल्लाह के नबी, आप मैं सिर्फ़ एक आम आदमी की बीवी नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी हूँ और उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी हूँ जो नबियों का सरदार है। मैंने कोशिश पूरी की है, फिर भी मेरी वफ़ा में कोई कमी हो तो मुझे माफ़ करना। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जुमले सुने तो फ़रते जज्बात में आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, खदीजा घबराती क्यों हैं? आप दुनिया में भी मेरी बीवी हैं, ज़ौजती फ़िद दुनिया वल आखिरा, आप जन्नत में भी मेरी बीवी हैं, वहाँ भी आप मेरे साथ रहेंगी। फिर फरमाया, आप फ़िरौन
की बीवी आसिया से, मरियम बिनत इमरान से और हज़रत मूसा की बहन कलसूम, ये आपका जन्नत में इस्तकबाल करेंगी और आप जन्नत की तमाम औरतों में सबसे अफजल और आला हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रसूल मुकर्रम की चाहत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, वो तत्हीर की पहली आयत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका, खवैलत की बेटी, वो सारे जहानों के राजा की रानी, वो ज़ैनब की मादर, नबूवत की चादर, वो ताहिर नबी की तहारत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका। ये महकम बयां है, अयां है, वो ईमान वालों की शां है, वो माँ है, वो जाने रिसालत की जान है, शरफ जिससे पाए शराफत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका। और कभी थी अकेली नबी की सहेली, वो रोशन पहली सआदत से मामूर उसकी हथेली, वो आयल को अगना की दौलत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका। मोहब्बत की सच्ची निशानी कहानी, वो पहलों में पहली, वो सच्चों में सच्ची, वो अच्छों में अच्छी, नबी का हरम और हुर्मत खदीजा, वो खातून अव्वल, वो पहली गवाही अरब की मलिका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम आपने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अबू मोहम्मद, इसकी सादत हासिल कर रहे थे।